चलिए आज हरिशंकर परसाई के एक बहुत ही दमदार व्यंग्य की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें समाज की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगी जो उस वक्त जितनी सच्ची थी ना, शायद आज उससे कहीं ज्यादा सच्ची है। बस ये एक लाइन, एक चौंका देने वाली लाइन, और यही वो लाइन है जो हमें एक ऐसी दुनिया में खींच कर ले जाती है जहां खूबसूरती की तारीफ नहीं होती बल्कि उस पर हमला होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम तोड़फोड़ की घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत परेशान करने वाला सवाल छिपा है। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो किसी इंसान को एक खूबसूरत चीज को बर्बाद करने पर मजबूर कर दे? इस गुस्से की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस एक पल में वापस लौटना होगा, उस एक चिंगारी को देखना होगा जहां से ये सारी आग भड़की। जरा सोचिए, दिवाली का माहौल है, चारों तरफ जगमगाहट है। एक दुकान के शोकेस में एक सुंदर सा पुतला एक महंगी साड़ी पहने खड़ा है, और फिर अचानक एक नौजवान आता है, हाथ में पत्थर, कांच टूटने की जोरदार आवाज, और फिर एक ऐसा जवाब जो वहां खड़ी पूरी भीड़ का मुंह बंद कर देता है। वो पत्थर वो सिर्फ एक शीशे को नहीं तोड़ता, वो असल में समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी की ऊपरी परत को खरोचता है। चलिए, इस गुस्से के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नौजवान था वो कोई राक्षस नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने पूरी तरह से कुचल दिया है, नाकाम कर दिया है। और उसका जो गुस्सा था ना, वो असल में निराशा, अपमान और अनदेखी, इन सब का एक जहरीला कॉकटेल था। परसाई जी के शब्द इस हालत को बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। वो लिखते हैं कि जब कोई इंसान अंदर से इतना टूट जाता है तो उसे बाहर की हर अच्छी, हर खूबसूरत चीज चुभने लगती है। एक खिला हुआ फूल हो या कोई प्यारा सा गीत, सब कुछ उसे दर्द देने लगता है। और पता है, ये नौजवान अकेला नहीं है। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ था और वो एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई सामने लाया। 57% स्टूडेंट्स नशे के आदी थे। ये आंकड़ा एक पूरी पीढ़ी के दर्द को दिखाता है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ नाकामी से नहीं आता, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। ये गुस्सा पीढ़ियों के बीच की एक खाई से पैदा होता है, भरोसे के पूरी तरह टूट जाने से पैदा होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर बदला क्या? एक शब्द में कहें तो जानकारी। मतलब पुरानी पीढ़ी अपने हीरोज को, अपने नेताओं को दूर से देखती थी, उनकी पूजा करती थी। लेकिन आज की पीढ़ी के पास समझिए एक जूम लेंस है। वो हर किसी की छोटी से छोटी कमी और हर गलती को साफ साफ देख सकती है। तो जब वो लोग जिन्हें आदर्श माना जाता है उन्हीं का पाखंड सामने आ जाए, तो फिर कोई किस पर भरोसा करे, किसके बताए रास्ते पर चले? और भरोसे के इसी मलबे पर एक नई तरह की पीढ़ी जन्म लेती है, एक खोई हुई पीढ़ी। कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अंदर सिर्फ एक खालीपन है और भविष्य को लेकर एक गहरा डर। तो फिर कौन सी चीज़ है जो इन्हें जोड़ती है? कोई उम्मीद नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक जैसी नफरत, एक जैसी घृणा। ये शब्द कोई नया नहीं है। इसे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की तबाह हो चुकी पीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया गया था। पर परसाई जी की महानता इसी बात में थी कि उन्होंने पहचान लिया कि भारत में एक अलग तरह की जंग, यानी कि उसूलों की जंग, बिल्कुल वैसी ही एक पीढ़ी को जन्म दे रही थी। और यहीं परसाई जी अपनी सबसे भयानक, सबसे डराने वाली चेतावनी देते हैं। क्या होता है जब ये बिना दिशा का गुस्सा एक हथियार बना लिया जाता है? परसाई इसे नाम देते हैं आवारा भीड़। इसको ऐसे समझिए जैसे जंगल में सूखी लकड़ियों का ढेर। ये सूखी लकड़ी है लोगों की हताशा और गुस्सा, और बस कोई भी एक चालाक इंसान एक सही चिंगारी लगाकर इस ढेर को एक भयानक आग में बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब चालाक नेताओं ने इस तरह की भीड़ की ताकत का फायदा उठाया है, तब तब क्या हुआ है? नेपोलियन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी, ये सब एक ही तरीका अपनाते हैं। आम लोगों के गुस्से को अपनी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेते हैं। तो देखिए, खतरा सिर्फ टूटी हुई खिड़कियों का नहीं है, खतरा एक टूटे हुए समाज का है। इस भीड़ को लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने के लिए, इंसानियत को तार तार करने के लिए और किसी भी देश की हर अच्छी बात को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, परसाई जी ने ये सब दशकों पहले देख लिया था। उन्होंने तो उसी वक्त खतरे की घंटी बजा दी थी। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? जरा अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाइए। ये आवारा भीड़
आज हमें कहाँ-कहाँ नजर आती है।